गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो हमने जैसे कल पोस्ट किया था कि जो प्रेजेंट जो सिचुएशन है कोरोना वायरस के चलते कोविड-19, उसके बारे में बात करूँगा। तो पहला एक चीज़ तो ये हुआ है कि अहमदाबाद शहर में हूँ और तापमान लगभग 44-45 के आसपास चल रहा है। किसी ने कुछ प्रोडक्ट मेरे को ऑफ़र किया कि आप घर को या अपने कार को, व्हीकल को कैसे आप सैनिटाइज़ कर सकते हैं। तो उसमें उन्होंने प्रपोज़ किया कि मतलब 70 to 80 डिग्री टेम्परेचर या मतलब मोर देन 70-90 डिग्री टेम्परेचर कह लीजिए, उस तरह का अगर टेम्परेचर हो आसपास तो कोरोना विल बी इनएक्टिव, या जो भी उसकी एक्टिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो अभी तो खैर 50 डिग्री में है और पहुंचने वाले हैं 50 डिग्री की ओर। और साथ में ये हुआ है कि पोल्यूशन बहुत कम होता हुआ दिख रहा है ड्यू टू नॉन यूसेज ऑफ व्हीकल्स ऑन रोड। तो लगता नहीं कि 70-80 तक हम लोग पहुंच पाएंगे। तो बेटर है कि हम इसी टेम्परेचर पे, और आगे तो फिर बारिश होगी, बहुत जगह बारिश हुई भी, कुछ भूकंप के झटके भी आए, शायद बर्तन वर्तन इधर उधर धुल रहे होंगे, तो सब बात होगी। खैर दैट इज़ जोक ए पार्ट। ऑन सीरियस नोट, आज मैं जो भी मेरी सोच है, आई एम नॉट ए एक्सपर्ट, आई डोंट हैव एनी डेटा टू प्ले अराउंड, लेकिन जो भी आसपास दिख रहा है, जो भी हमारा अभी 40-45 साल का जो हमारा एक्सपीरियंस हुआ, उसके आधार पे और आज की जो सिचुएशन है उसमें 3 कैटेगरी जो हम लोगों ने कभी इकोनॉमिक्स में या सिविक्स में पढ़ा था स्कूल टाइम में। ये पहला तो इंडिविजुअल होता है। इंडिविजुअल मतलब कि जो पैसा कमाए और मतलब ही विल डू सम जॉब। और दूसरा एक एम्प्लॉयर होता है। एम्प्लॉयर मीन्स जो आपको जॉब देता है, बिजनेसमैन है, मे बी स्मॉल बिजनेसमैन और लार्ज वेरी बिग बिजनेसमैन लाइक अदानी, अंबानी और बिल गेट्स काइंड ऑफ। तो एक तो इंडिविजुअल हो गया, दूसरा आपको कॉर्पोरेट सेक्टर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, उसमें एग्रीकल्चर भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। और थर्डली हमारा बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जो कि इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट के बीच की कड़ी है, दैट इज़ कॉल्ड योर फैमिली एंड सोसाइटी। तो कोरोना वायरस ऑलरेडी इफ़ेक्टिव है ऑल ओवर वर्ल्ड, और काफ़ी लोग इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब मेडिकली या नॉन मेडिकली इससे अफेक्टेड है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो कोरोना वायरस से दुनिया की लगभग 80% आबादी जो है, या कहें तो 100% आबादी, टेकिंग ग्लोबलाइजेशन इनटू कंसिडरेशन, आर अफेक्टेड इन वन वे और अदर। नाउ कोरोना चल रहा है और साथ में आपको ये बोला जा रहा है सरकारों के द्वारा कि ये चलता रहेगा। चलता रहेगा मतलब कि देयर इज़ नो वे कि ये किस पर्टिकुलर टाइम में जाके ये ख़त्म हो जाए। ये कहीं पे कम होगा, कहीं पे ज़्यादा होगा, कहीं पे बढ़ जाएगा, कहीं पे घट जाएगा। दैट इज़ अकॉर्डिंग टू हाउ सोसाइटी रिएक्ट्स, हाउ द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन रिएक्ट टू दैट सिचुएशन। लाइक अभी अहमदाबाद का एक केस आया, बड़ा यूनिक केस है। राशन ग्रोसरी की शॉप है, वहाँ पे बड़ी शॉप है,
और वहाँ पे लोग जाते हैं रेगुलर बेसिस पे। और होता है कि अभी जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है तो लोग चाहते हैं कि भाई ऐसी दुकान पे जाएं जहाँ की सब कुछ एक साथ मिल जाए। 4 दुकान में भटकेंगे, 4 लोगों के साथ इंटरेक्शन होगा, तो बेटर टू हैव ए इंटरेक्शन विद वन पर्सन एंड गेटिंग द मतलब ऑल द ग्रोसरी रिक्वायरमेंट डन ऑन द स्पॉट। अब उस चक्कर में एक बड़ा प्रोविज़न स्टोर है, वहाँ पे जो उसके ऑनर होते हैं उनको भी किसी तरह से पता चलता है कि भाई ही वॉज टेस्टेड पॉजिटिव। नाउ दैट्स रिजल्ट इन वॉट एवर whoever visited that shop for at least for last 10 days or 7 days, जैसे बोला जा रहा है कि भाई जिसको कोरोना का इफेक्ट नहीं भी है उससे भी आपको कोरोना का इफेक्ट आ सकता है। ठीक है, तो लगभग 10,000 15,000 लोगों का बोला गया डेटा कि दे आर बीइंग एडवाइज टू बी होम क्वारंटाइन। अब कोरोना है, कोरोना के साथ हमें रहना है, सरकारें बोल रही हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहा है, हम लोग की आपस की जो कंपनियां हैं वो बोल रही हैं, गवर्नमेंट का आ रहा है कि भाई ट्रांसपोर्ट खोल दो, 33% अटेंडेंस कर दो, सरकारी ऑफिसेस खोल दो। धीरे धीरे आगे पीछे अपना स्टेट गवर्नमेंट ऊपर नीचे करेंगे। ठीक है, वो यूएस में भी हो रहा है, अलग अलग स्टेट अपना एक पॉलिसी डिज़ाइन कर रहे हैं, लेकिन वो डेट का हेर फेर है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कि क्या आगे करना है। अब मेरा ये जो लाइव जाने का पर्पस था, इसमें 2 चीज़ें थी। पहला कि पहले हम क्या करते थे, पहले हम कैसे रह रहे थे। आज से अगर जस्ट 1.5 महीने पहले की बात करूं तो सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज़ नहीं थी। शायद जनवरी के फर्स्ट वीक में फर्स्ट टाइम मैंने कुछ फॉरेन न्यूज़ चैनल्स देखे। इंडियन न्यूज़ चैनल्स पे ज़्यादा मैं भरोसा नहीं करता हूँ, क्योंकि उनके अनुसार तो वर्ल्ड वार हो चुका है। ठीक है, अभी तक आया नहीं है, हो चुका है। तो उसमें मैंने नोटिस किया कि देयर इज़ सम वायरस इन्फेक्शन इज़ गोइंग ऑन, और ये 1-to-1 बेसिस पे चाइना में वुहान सिटी में सोसाइटी में वो फैलता जा रहा है। लोग अफेक्टेड हो रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, लोग उनका डेथ हो रहा है। तो पता नहीं वो कितना फास्ट था, कितना स्लो था, क्या उसकी मतलब इन्फेक्शन की स्पीड थी, लेकिन एक पता चल रहा था कि हाँ समथिंग इज़ हैपनिंग। तो उसके पहले हमारी जो मतलब जीवन शैली थी वो ये थी कि जो खेती कर रहा है वो खेती कर रहा था, जो नौकरी कर रहा है वो नौकरी कर रहा था, जो बिजनेसमैन था वो अपना बिजनेस कर रहा था। एज़ यूजुअल सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, जिसको आज के डेट में हम नॉर्मल बोलते हैं। गांव के मतलब अगर हमारे दादाजी या दादी जी रहती हैं, ठीक है, तो वो बोलती कि नहीं ये नॉर्मल नहीं है। जैसे अभी मेरे को ऑफ़र आया अभी गांव के तरफ से कि भाई सुझाव आया है, और साथ में हमारे लिए ऑफ़र भी है, बिकॉज़ भगवान की दया से हम थोड़ा पढ़ लिख लिए हैं और बोकारो स्टील सिटी में रहे, पिताजी हमारे इंजीनियर रहे, तो एक अच्छा माहौल मिला पढ़ाई लिखाई का। तो उसके हिसाब से लोगों का सुझाव आया या लोगों का आमंत्रण है कि ऐसा कुछ करो जिससे गांव में रोज़गार की मतलब पैदावार हो। खेती की पैदावार तो है ही, रोज़गार की पैदावार हो। तो एक पहला एक चैलेंज है जिसको मैंने एक्सेप्ट किया है कि हाँ चलो देखते हैं गांव में हम क्या कर पाते हैं। अगर गांव में हम जाके अगर एक लाइब्रेरी भी खोल देते हैं और शहर से कुछ किताब वहाँ पे जाके रख देते हैं, कुछ मैगजीन्स रख देते हैं, कुछ कॉमिक्स रख देते हैं, कुछ जनरल नॉलेज की किताबें रख देते हैं, कुछ मंथली सब्सक्रिप्शन कर लेते हैं, तो कम से कम वहाँ पे एक बंदा होगा जिसको कि लाइब्रेरी में जॉब लग सकती है। तो एक बेसिक आइडिया है, इसको मैंने अपने राजस्थान में जब मैं था टीचिंग में पिलानी में, तो इसको मैंने इम्प्लीमेंट किया था एंड इट वाज हाईली सक्सेसफुल। तो ये आप लोगों के लिए भी आइडिया है। जैसे बोलते हैं ना कि मंत्री लोगों को दिया गया था
भाई एक एक गांव आप पहचान कीजिए और उसको आप डेवलप कीजिए। तो एक हमारे तरफ से एक बिज़नेस आइडिया है आपके लिए कि गांव में आप के पास जो भी रिसोर्स है उस रिसोर्स को यू कन्वर्टेड इनटू बुक्स, सेट ऑफ बुक्स, गेट वन रूम ऑन रेंट। हो सकता है आपको फ्री भी मिल जाए अगर आप वहाँ के सरपंच मुखिया वगैरह से कहीं से बात करेंगे। पंचायत जो का ऑफिस होता है वहाँ पे आप स्पेस ले सकते हैं। किराया बहुत कम होगा। जब पिलानी में मैंने स्टार्ट किया था तो वी स्टार्टेड वर्बली कि इसका 1000 रुपीज़ किराया होगा, जो कि लोगों के रिएक्शन के बाद वो किराया हमारा 0 हो गया था। और साथ में गांव में जाते थे तो खाना पीना और छाछ भी मिलता था बोतल भर भर के। उस समय गर्मी का सीज़न था राजस्थान में। एक आइडिया ये है। अब आए तो इंडिविजुअल बेसिस पे अगर बात करें तो अब जो फरवरी मार्च तक 2020 तक जो नॉर्मल था अब वो नॉर्मल नहीं होगा। आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना पड़ेगा। कोरोना आपके साथ है, आगे पीछे चल रहा है। तो शादी ब्याह हुआ, बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, तो हर जगह जो है वो कायदा कानून चेंज होने वाला है। हो सकता है अभी तो हम पेंडेमिक एक्ट के थ्रू मतलब गवर्नमेंट हम लोग को रन करने का कोशिश कर रही है। बाद में हो सकता है कि इस तरह का कोई स्ट्रिक्ट कानून ही आ जाए कि भाई आपको क्या क्या फॉलो करना है। इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग एंड यू आर कॉट ऑन CCTV कैमरा तो हो सकता है आपका चालान हो जाए, जैसे ट्रैफिक का होता है। तो एक सिचुएशन है, एक इमेजिनेशन है, हो सकता है आगे जाके ये पॉसिबिलिटी बन जाए। तो अब जो फरवरी मार्च में नॉर्मल है वो आज के डेट में नॉर्मल नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको अपने आप को मेंटली और फिज़िकली तैयार करना होगा। पहली चीज़, अपना जो आपका फिजिकल स्ट्रेंथ है, इम्यूनिटी है, खान पान का व्यवहार है, ठीक है, बहुत अच्छा मौका है आपके लिए। बहुत अच्छा मौका है कि आप लाइफ स्टाइल अपना चेंज करें। बहुत अच्छा मौका है। गांव का लाइफ स्टाइल था पहले जब जाते थे। हमने वो फेसबुक पे वो एक नोट भी लिखा है लिट्टी के बारे में। वो लिट्टी में ही तृप्ति हो जाती थी। लेकिन आज का जो जनरेशन हो गया है कि भाई पिज़्ज़ा खाना है, ठीक है। अब पिज़्ज़ा जो है वो कुछ है उसमें, कुछ ऑर्गेनो वगैरह, कुछ सीजनिंग वगैरह मिलाते हैं। तो कितना भी आप कोशिश कर लो, लेकिन घर में जो आपके बच्चे हैं वो यही बोलेंगे कि भाई जो पिज़्ज़ा हट है ना पापा, वही है पिज़्ज़ा। आपका जो पिज़्ज़ा है वो आप मन बहला रहे हो। तो ये जो मन बहलाना जो है ना, इसको लाइफ स्टाइल बनाना पड़ेगा आपको। भाई यही खाना है। बाहर का जो खाना खाना है आपको वो लिमिटेड रखिए। अभी जैसे आपका ये लॉकडाउन चला तो 90% ऑफ द इंडियन हु आर ऑन फेसबुक, ठीक है, सबका मैंने देखा इंक्लूडिंग मी कि किसी ना किसी तरह का हम लोगों ने खाना बनाया। तो वो एबिलिटी हमारे अंदर है। वो जो दादी जी हैं, वो जो नानी जी हैं, वो हमारे अंदर हैं, ठीक है। तो उनको जागृत कीजिए। बोलते हैं ना कि भाई पूर्वजों से क्या सीखा, तो उनको आप जागृत करो, ठीक है। आलू परवल का सब्जी बनाइए। बिहार में बनाते थे हम लोगों ने बहुत दिन बाद अब सोचा कि भाई चलो उस तरह का रसदार आलू परवल का सब्जी बिना टमाटर का बनता है, धनिया ज़्यादा पड़ता है, बनता है, ठीक है। पिज़्ज़ा उज़ा जो चीज़ें हैं, अब तो फेसबुक पे आपको 100 तरह के क्या मतलब सैकड़ों, मैं बोलूँगा सैकड़ों हलवाइयों के, अम्मा की थाली, अम्मा की ये, अम्मा की वो थाली, फिर वो मिठाई बनाना सीख लो, सब संजीव कपूर, एवरीबडी संजीव कपूर, ठीक है। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है। चैलेंज क्या है? पिज़्ज़ा हट। अपॉर्चुनिटी क्या है? आप बनाना सीख सकते हो, ठीक है। और आपने बनाना सीख लिया तो क्या पता कुछ दिन बाद आप गांव में भी जाके मतलब पिज़्ज़ा को फेमस कर पाओ। ऐसे करना मत आप बहुत ज़्यादा, क्योंकि चीज़ वाली बात है। गांव जाएंगे तो भैया ऊपर का मलाई मिलेगा, ठीक है, वही हमारे लिए चीज़ हुआ करता था पहले।
तो आपको अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करने का मौका मिल रहा है। फिज़िकली अब क्या है कि आपको थोड़ा सा दोस्तों के साथ अगर बोलें तो संपर्क के जो साधन हैं वो शायद यही रह गया, सोशल मीडिया। ठीक है, व्हाट्सएप पे बात कीजिए, वीडियो कॉल कीजिए, ऐसे जनरल कॉल कीजिए, बात कीजिए, हालचाल लीजिए। ठीक है, बहुत इमरजेंसी हो तब आप फिज़िकली उनके घर जाइए या वो आपके घर आएँ। तब तक क्या है, तब तक आप मेंटली अपने आप को तैयार करिए कि भाई जैसे हमारे सोसाइटी है तो सोसाइटी में हर खिड़की पे अलग अलग कबूतर हैं, डेजिनेटेड कबूतर्स। ठीक है, आप जिसको दाना दोगे तो वो आपके छत का हो गया, आपकी खिड़की का हो गया, वहीं पे खाना खाएगा, वहीं पे पॉटी करेगा वो। ठीक है, धीरे धीरे वो आपका मतलब बोलेगी भाई पालतू कबूतर हो गया। जैसे आप डॉग्स पालते हैं, कैट पालते हैं, उस तरह से आपने कबूतर पाला। तो सेम वे आपको अब ऑनलाइन जो फैसिलिटीज़ आपको मिल रही हैं उसको आप अवेल कीजिए, चेंज इट इनटू अपॉर्चुनिटी। इंडिविजुअल बेसिस पे अपने आप को मेंटली आप स्ट्रॉन्ग कीजिए। बहुत से आपको आज के डेट में मोटिवेशनल, जैसे रॉबिन शर्मा के मोटिवेशनल यूट्यूब वीडियोस हैं, आपको शिव खेरा जी के वीडियोस हैं, और कुछ आपको अगर आध्यात्म वगैरह की तरफ जाते हैं तो काफ़ी आपको मतलब जो स्कॉलर्स लोग हैं, श्री श्री रविशंकर जी हैं, आपको सदगुरु हैं, उनको आप सुन सकते हैं, अपने आप को आप पॉजिटिव कर सकते हैं। आप पॉजिटिव किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है बॉस। ठीक है, लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है, जीने का तरीका चेंज हो रहा है। दूसरी चीज़ आए अगर जनरेशन की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, फ्यूचर जनरेशन के बारे में आप क्या सोचना है आपको? पूरा स्कूल का जो मॉडल है वो चेंज होने वाला है या आपको चेंज करना पड़ेगा। और इतनी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं। ठीक है, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं कि आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो स्कूल का एक मॉडल है मेरे माइंड में जिसको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। तो स्कूल को ये चाहिए कि जहाँ भी फैसिलिटी उपलब्ध हो सकती है वो स्टूडेंट्स को ऑप्शन दें कि वेदर यू वांट टू गो टू ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस, ऑप्शन। अब जब ऑफलाइन क्लासेस है तो भाई आओ स्कूल में आओ पढ़ो, ऑनलाइन क्लासेस है तो आपको स्कूल आने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है 15 दिन में 1 दिन या 2 दिन आपको आना पड़े, आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा बच गया। ठीक है, ट्रांसपोर्ट का पैसा आप स्कूल जो है वो थोड़ा सा और चार्ज कर ले, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, साथ में क्या कर ले कि टीचर तो टीचर उपलब्ध है ही, जो स्कूल के टीचर हैं वो तो उपलब्ध हैं ही। ठीक है, क्लास की टाइमिंग आप सेट कर लो। जैसे अहमदाबाद में आपको मैं देखता हूँ, हो सकता है कहीं और भी हो, अहमदाबाद में मैंने ऑब्ज़र्व किया फर्स्ट टाइम आज से 5 साल पहले कि शिफ्ट में स्कूल चलते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट। ठीक है, तो मॉर्निंग शिफ्ट जो है वो आप ऑफलाइन कर दो और जो इवनिंग शिफ्ट है उसको आप ऑनलाइन कर दो। ठीक है, दैट कैन बी डन। अब क्या है कि बच्चे को आपने बोला कि भाई ऑनलाइन हो गए, तो ऑनलाइन होने पर भाई बच्चा तो यार घर का वो कुआं का मेढक बन गया। नहीं, कुआं का मेढक नहीं बनेगा वो, उसका भी उपाय है। आपको अहमदाबाद में ही मैंने ऑब्ज़र्व किया है, हमारे ऑफिस के आसपास ही 3-4 आपको मतलब फुटबॉल के, क्रिकेट के, इस तरह के स्पोर्ट्स के क्लब हैं जिसमें कि हमारे जो स्टाफ हैं उनके बच्चे जाते भी हैं खेलने के लिए प्रॉपर। तो वाई नॉट स्कूल गेट्स सम काइंड ऑफ टाई अप, कुछ टाई अप करें किसी के साथ, कोई क्लब के साथ, कोई स्पोर्ट्स क्लब के साथ, जहाँ की ऑनलाइन वाले बच्चे ऑन पेइंग सम फीस जो कि स्कूल फीस में इंक्लूडेड हो, ओके, और वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वहाँ पे जाएं और वहाँ पे अपना जो भी 3 घंटा 4 घंटा टेबल टेनिस, कैरम बोर्ड, इंडोर आउटडोर गेम्स जो भी हैं वो खेलें, तो दे विल बी फिजिकली फिट। तो अब ये हो गया तरीका कि आप स्कूल जाते थे और स्कूल में 2 पीरियड स्पोर्ट्स का होता था
अब आप स्कूल नहीं जाओगे, पढ़ाई पूरी होगी, साथ में इन एडिशन टू स्कूल रेगुलर टीचर्स आपको हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा लेक्चर्स भी करने को मिले, जो कि आप ऑफलाइन वालों को भी पैरेलली अप्रूव करा सकते हो, बिकॉज ऑफलाइन वो ऑप्शन में जा रहे हैं, लेकिन फैसिलिटी तो है ही आपके पास कि भाई यू कैन गो ऑनलाइन विद द क्लासेस। तो एक्स्ट्रा आप जो एक्सपर्ट टीचर्स हैं उनको आप हायर कर सकते हो ऑन आवरली बेसिस टू गिव लेक्चर ऑन से अकाउंट्स, कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स का है, कुछ हिस्ट्री का है, कुछ किसी बुक के बारे में बताना है, किसी एक कुछ पर्टिकुलर इवेंट के बारे में बताना है, या चलिए आपको कोरोना के बारे में ही डिस्कस करना है, काउंसलिंग करना है आपको, दैट यू कैन, मतलब स्कूल कैन ऐड। ये स्कूल का जो मॉडल है ये ऑनलाइन ऑफलाइन के ऑप्शन के साथ चल सकता है और इट विल बी हाईली सक्सेसफुल। जब बच्चा पढ़ रहा है तो पढ़ रहा है, और जब खेल रहा है तो पूरा खेल रहा है। ये नहीं कि भैया 2 पीरियड स्कूल का गए, फर्स्ट सेकंड पीरियड अपना ये स्पोर्ट्स का था, थर्ड पीरियड में अकाउंट्स था, समझ में नहीं आया क्या पढ़ाई हुआ, पसीना चूरा था। ठीक है, तो वो सब चीज़ें हैं। अब इसके बाद आते हैं आपको, मतलब इंडिविजुअल की बात कर ली कि भाई आपको लाइफ स्टाइल चेंज करना है, अपना जीने का तरीका। उसके बाद है आपका जो स्कूल्स हैं, स्कूल्स को अपना ऑपरेशन का तरीका चेंज करना है, हाउ यू ऑपरेट द स्कूल एंड हाउ टू मेक इट मोर सक्सेसफुल। उसके बाद आपका आते हैं जो कंपनी है, कॉरपोरेट सेक्टर। अगर आप शहर में रहते हैं, जैसे मैं शहर में रहता हूँ, किसी कंपनी में मैं काम करता हूँ, तो रेगुलर बेसिस पे जाता हूँ। 9 बजे ऑफिस के लिए निकला सुबह, और 6:30-7 बजे जब भी अपना काम ख़त्म हुआ तो वापस घर पे आ गए। तो रेगुलरली आई एम गोइंग टू ऑफिस। सेम वे सब लोग शहर में जो भी हैं वो एक पर्टिकुलर ऑफिस में जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या ऑप्शन है? यहाँ पे कंपनीज़ के लिए चैलेंज ये है कि जितने लोग आ रहे थे कंपनी में, क्या उतने लोग आज के डेट में आ सकते हैं? पहली चीज़, क्योंकि आपका सोशल डिस्टेंसिंग इज़ द फर्स्ट पैरामीटर जो गवर्नमेंट ने सेट किया हुआ है। मोदी जी ने बोला 2 गज की दूरी, ठीक है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो पहली चीज़ ये है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, और जो आपका सफाई का, किसी भी सोसाइटी में कह लो आप या ऑफिस में कह लो, जो सफाई का स्टैंडर्ड था उस स्टैंडर्ड को आपको एक लेवल ऊपर ले जाना है। अब सफाई नहीं करना है, सैनिटाइज करना है। अब ऐसा कुछ रिस्क नहीं ले सकते कि आपका कोई भी स्टाफ किसी भी तरीके से ऐसी किसी भी बीमारी से अफेक्टेड हो जो कि बोले कि भाई इन्फेक्शियस डिजीज है, इंक्लूडिंग कोरोना, तो आप वो रिस्क ले नहीं सकते। कोरोना का भी मैं आपको बताऊं, मतलब मेडिकली आई एम नॉट वेरी साउंड, तो फिर भी मेरे को पता चला कि जो कोरोना है उसमें म्यूटेशन वाली कुछ प्रक्रिया है जो शायद 9-10 में कभी पढ़ा था। जयप्रकाश भैया हैं, लाइव देख रहे हैं मेरे को, फार्मेसी के हैं, तो फार्मा सेक्टर के हैं, तो ज़्यादा वो उस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं आगे। म्यूटेशन हो रहा है, तो अलग अलग तरह का, मतलब जो कोरोना वायरस भी है ना, वो साला पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पता नहीं आपको कौन सा लगने वाला है, नहीं लगने वाला है, मेरे को कौन सा लगने वाला है, कौन सा अहमदाबाद में चल रहा है, चल ही रहा है, अभी रिसर्च चल रहा है। तो वाइल द रिसर्च इज ऑन, कंपनी के लिए बड़ा चैलेंज है कि भाई काम कैसे करें। इसमें आपको पहला तरीका वही है जो स्कूल के लिए है कि कितने स्टाफ हैं आपके जो कि ऑनलाइन कहें तो ऐसे स्टाफ जो कि घर पे रह के उनको आप ऑनलाइन मॉनिटरिंग का पूरा आप रूल रेगुलेशन टूल सेट आप तैयार करो और वो घर से ही काम करें। जैसे ऑफिसेस का लें तो ऑफिसेस में मेरे जो माइंड में आता है वो ये है कि हम 2 तरीके से काम करते हैं, या तो हम कंप्यूटर वगैरह पे कुछ काम करते हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग चलता रहता है, तो कुछ कामें हैं जो कि मशीन से हो रही हैं और कुछ काम ऐसी हैं जो कि पेपर वर्क हो रहा है। कहीं आपको अप्रूवल लेना है तो आप पेपर पे साइन कराते हो,
सरकारी में बहुत ज़्यादा पेपर वर्क चलता है। मतलब आई एम सेइंग कि भाई आई वर्क विथ जी कैपिटल इंटरनेशनल सर्विसेज वे बैक इन 2003 2005। तो वहाँ पे आपका जो पेपर है, पेपर टेबल पे चाहिए ही नहीं, एवरीथिंग इज़ ऑन कंप्यूटर। पेपर जिसको दिखेगा वो आपके अप्रेजल में इंक्लूड हो जाता था, मतलब एक माइनस पॉइंट हो जाता था आपके अप्रेजल के टाइम में कि कुछ पेपर का टुकड़ा आपने रखा हुआ था। मेरा जो फ्लोर था उस पूरे फ्लोर पे 500 लोग बैठते थे, 500 लोगों में एक प्रिंटर था, और उस प्रिंटर पे इफ़ यू वांट टू टेक प्रिंट आउट एंड यू हैव टू सेंड इट टू आईटी एंड आईटी विल टेक द प्रिंट आउट एंड गिव इट टू यू। और वो ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि आपको प्रिंट आउट लेना है, सारा आपका ऑनलाइन स्टोरेज है। तो पहली चीज़ है कि इंडियन कंपनीज जो मतलब आज के डेट में स्टार्ट हुई 5 साल पहले, 10 साल पहले, 2 साल पहले, 1 साल पहले, 15 साल पहले, उनको जितना हो सके उनको ऑनलाइन होना है। अब ऑनलाइन होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी को गिराओ। ऑनलाइन होने का मतलब है कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी को एटलीस्ट 2 टाइम्स आप टारगेट करके चलो कि मेरे को इंक्रीज़ करना है, इंक्रीज इन द टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड इंक्रीज इन द टर्म्स ऑफ कॉस्ट इफेक्टिवनेस। तो मान लीजिए कि किसी का भी ऑफिस है, उसमें 10 स्टाफ काम करते हैं, तो आपको उनका वर्क स्टडी करना पड़ेगा। जो हम लोगों ने प्रोडक्शन मैनेजमेंट में एमबीए के टाइम में पढ़ा था और मैंने पढ़ाया भी था ग्रेटर नोएडा में, तो उसमें एक आता है वर्क स्टडी। तो आपको वर्क स्टडी करना पड़ेगा। हर बंदे का जॉब डिस्क्रिप्शन होमवर्क है, दिस इज होमवर्क एवरी कंपनी हैज़ टू डू सो डैट कंपनी कैन सर्वाइव ऑल्सो, एंड जो बंदा है उसको भी मतलब जॉबलेसनेस वगैरह या सैलरी कट वगैरह वो सब का मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो, थोड़ी सी मतलब निश्चिंता रहे, ठीक है। मतलब पॉजिटिव रहने के लिए वो भी एक ज़रूरी है। तो आपका वर्क स्टडी करना पड़ेगा और उसमें देखना पड़ेगा कि कौन सा बंदा, कौन सा डिपार्टमेंट क्या क्या काम करता है। तो पहले आप डिपार्टमेंट आपको पता है कि हाँ इतने डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, आपका प्रोडक्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। तो वो आपको जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, वो जॉब डिस्क्रिप्शन आपको ऊपर से लेके नीचे तक डिफ़ाइन करना पड़ेगा। और वो जब आप डिफ़ाइन करने जाओगे तो जो जो वर्क है उस पे जो भी एक्सपर्ट हैं उस में जो सीनियर हैं, जो सीनियर मैनेजमेंट में हैं, जो मैनेजर्स हैं, दे शुड वर्क ऑन ईच एंड एवरी पॉइंट। कौन सा काम कितना समय, कौन सा काम है कितना समय लगता है, और कितना समय लगने के बाद वो काम ऑफिस में बैठ के होगा या ऑफिस के बिना भी हो सकता है। तो वो चीज़ आपको डिफ़ाइन करनी पड़ेगी। तो वो चीज़ आपने अगर डिफ़ाइन कर लिया तो आपका जो 1 महीने का, 24 दिन का, 20 दिन का, अगर 5 डेज़ 4 डेज़ वर्किंग मतलब 6 डेज़ वर्किंग लगाऊं, तो वर्किंग आप देख के यू कैन चॉक आउट ए प्लान कि भाई रवीश चंद्रा या कोई और भी हैं जो मतलब साथ में अपना जॉब कर रहे हैं, जैसे गौरव ओझा हमारे स्टूडेंट हैं, ललित शर्मा जी हमारे कलीग हैं, हेलो टू यू, आई एम फाइन। तो आपको ये चॉक आउट करना पड़ेगा कि भाई रवीश चंद्रा और ललित शर्मा इज डूइंग 1 2 3 4 5 6 इतने तरह के काम कर रहे हैं, जिसमें कि 3 काम है जो कि ऑनलाइन वो घर पे बैठ के कर सकते हैं। उनको रिसोर्स क्या चाहिए? एक लैपटॉप चाहिए। तो वाई ही शुड बी कॉल्ड टू ऑफिस फॉर दैट वर्क? वहाँ पे आपने ऑफिस का स्पेस बचा लिया, सोशल डिस्टेंसिंग आपकी मेंटेन हो गई। तो ये जो है ये आपको एक प्लान ऑफ एक्शन में बोलूँ कि आपको पूरा वर्क स्टडी और जो भी प्रोडक्शन इन द टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन और इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो भी हो रहा है, तो आपको ये कंपनी को स्टडी करना पड़ेगा। मैनेजमेंट की किताबें जो हैं वो खोलनी पड़ेंगी, और इंजीनियरिंग की जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट की खासकर जो किताब है वो आपको खोलनी पड़ेगी।
और आपको प्रोडक्शन प्लानिंग करना पड़ेगा कि आपको 33% स्टाफ चाहिए, 50% स्टाफ चाहिए। उसके अनुसार आप प्लान करो और फिर साथ में आपने प्लान कर लिया कि ये काम ऑनलाइन हो सकता है, ये काम ऑफलाइन हो सकता है, इतने लोग ऑनलाइन काम कर सकते हैं, इतने लोग ऑफलाइन काम कर सकते हैं, तो उनको आप टूल प्रोवाइड करो, लाइक लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल और इंटरनेट, वाईफाई, वटेवर, वो आप प्रोवाइड करो। और उसके बाद आप एक जो बोलते हैं ना कि भाई जो 6 सिग्मा में आता है कि भाई डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंटरप्रेट एंड देन कंट्रोल, तो आपको एक कंट्रोल सिस्टम भी बनाना पड़ेगा। कंट्रोल सिस्टम मीन्स डेली जो भी स्टाफ ऑनलाइन काम कर रहा हो या ऑफलाइन काम कर रहा हो, उसका वर्क नेचर जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है डायनेमिक्स है, कंपनी आपकी ग्रो कर रही है, तो रूल सेट जो है वो चेंज होते जाएंगे। तो आपको एक अच्छा एक कंट्रोल बनाना पड़ेगा कि आप स्टाफ की प्रोडक्टिविटी को कंट्रोल कर सकें और साथ में उसको यू कीप ऑन मोटिवेटिंग कि वो और अच्छा काम कर सकें। ऐसा नहीं हो कि भाई घर पे स्टाफ है और वो स्कूल बच्चा है उसका, उसके ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, उसके जो वाइफ है उसकी जॉब है, वो जा रहा है, वो जा रही हैं, ठीक है, तो आप अपने आप को डिस्टर्ब कर रहे हो। तो आपको वो एक रूल सेट बना के देना पड़ेगा। काफ़ी मीटिंग्स हैं कंपनी के अंदर जो कि ऑलरेडी हम ऑनलाइन करते आ रहे हैं। हम अपने जो सेल्स के लोग हैं जो अलग अलग इंडिया के भाग में हैं, उनसे हम ऑनलाइन हम करते हैं। जैसे आपका ईमेल होता है, कभी कभी हम चैट करते हैं, व्हाट्सएप पे हम वीडियो कॉल करते हैं, बात करते हैं। तो ये जो चीज़ है, इस चीज़ को हम एक लेवल ऊपर ले जा सकते हैं कि भाई हम काफ़ी कुछ है जो कि अब ऑनलाइन करेंगे, जो कि अभी हम ऑफलाइन पे आश्रित हुआ करते थे। तो ये जो ब्रिक एंड मोटर वाला जो कंसेप्ट है, उससे हमको निकलना पड़ेगा कि एक सीमेंटेड बिल्डिंग हो जहाँ की एक जगह बैठ के हम काम करें। जैसे हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशन यही पढ़ते हैं कि एक ऐसा एस्टेब्लिशमेंट, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन? द एस्टेब्लिशमेंट वेयर मतलब पीपल कम टुगेदर टू अचीव सर्टन गोल्स, पर्सनल बोथ प्रोफेशनल। तो अब एक जगह आने की ज़रूरत नहीं है, आप मेंटली एक जगह आ जाओ। फिजिकली आपको एक जगह आने का शायद कोरोना वायरस आपको परमिट नहीं करता है, इन द मतलब शॉर्ट टर्म ऑल्सो, इन द लॉन्ग टर्म ऑल्सो। और अगर लॉन्ग टर्म में किसी भी कंपनी ने आज के डेट में प्लानिंग कर ली कि भैया हाँ हम टारगेट करते हैं कि आज तो हम 50% ऑनलाइन हैं, ठीक है, कल के डेट में हम 80% ऑनलाइन हो जाएंगे विदाउट अफेक्टिंग माई सेल्स, विदाउट अफेक्टिंग माई बॉटम लाइन प्रॉफिट, दैट विल बी ग्रेट इन टर्म्स ऑफ जो भी बंदा घर पे रह रहा है उसको बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है इन टर्म्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट, कि वो अपने लाइफ स्टाइल को, जो मैंने इंडिविजुअल बेसिस पे जो मैंने बोला, वो लाइफ स्टाइल को जाके वो चेंज कर सकता है। जैसे मॉर्निंग में है आपको कि भाई 9 बजे जाना है, तो आपके पास 8 बजे तक का टाइम है, आप एक्सरसाइज कर सको। लेकिन स्टाफ के पास अगर फ्लेक्सिबिलिटी होती है तो हो सकता है वो 6 से 8 वो बोले कि भाई मैं काम करता हूँ, 8 से 9 मैं जिम करता हूँ, जिम से आता हूँ मैं, आई विल टेक ब्रेकफास्ट एंड मिल्क एंड एवरीथिंग, टी, वो सब अपना लेके, और फिर 10 बजे वो दोबारा वो काम पे बैठता है, 2 बजे वो दोबारा वो लंच करता है, 6:30, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे बोलते हैं कि भाई जो रूटीन है, ठीक है, उस रूटीन को और ज़्यादा दुरुस्त रख सकता है वो, फिजिकली भी और मेंटली भी। तो 3 पॉइंट हमने अभी रखा है कि इंडिविजुअल बेसिस पे आपका चैलेंज ये है कि चेंज योर लाइफ स्टाइल, नो ऑप्शन, चेंज योर लाइफ स्टाइल। सेकेंडली, आपको जो सोसाइटी लेवल पे है, घर पे आना जाना लोगों का कम होगा, आपका स्कूल है बच्चे का, फ्यूचर जनरेशन, उसको ऑनलाइन ऑफलाइन का एक मॉडल तैयार करना। और जो एग्जिस्टिंग कंपनीज़ हैं वो ट्राई कर सकती हैं, ट्राई क्या कर सकती हैं मतलब
अभी तो वो हेल्पलेस हैं कंपनीज कि किसी भी तरह से वो मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरह से वो ऑपरेट करें। तो एक अच्छा हमारे पास चैलेंज है, और वो चैलेंज जो है वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। और इसमें जो हमारे एंटरप्रेन्योर फ्रेंड्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो सोच सकते हैं कि उनका जो करंट बिजनेस है, वो जिस करंट जॉब में हैं, दे कैन हेल्प आउट कंपनीज, दे कैन हेल्प आउट देयर कंपनी, देयर एम्प्लॉय टू modify their way of working to achieve goal. Whatever they have lost in 2-3 months, they can regain again in coming say 3 months 6 months. तो सबके लिए अपॉर्चुनिटी है। सोचने की शक्ति, जो बुद्धिमत्ता जो बोलते हैं, तो भगवान ने शायद इंसान को ज़्यादा दी, ठीक है। तो उस बुद्धि का अब दुरुपयोग नहीं, सदुपयोग हम कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन हेल्प नेचर ऑल्सो इन डायरेक्टली इन दैट वे। और खाना शुद्ध खाइए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में मत जाइए। शेफ़ लोग तो हैं, 5 स्टार होटल भी है, अभी सब खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप माइंड कीजिए कि कौन सी चीज़ बेसिक है, कौन सी चीज़ सुपरफिशियल है। जो सुपरफिशियल है उसको आज के डेट में स्टेप बाय स्टेप त्याग करने का कोशिश कीजिए। जितना आप त्याग कर पाए उतना आपका ज़िंदगी सफल। मैं आज के डेट में, या हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है आज के डेट में, वी आर एक्सपोज टू सो मैनी थिंग्स। लेकिन बचपन में हमारे एक सर हुआ करते थे, और बोकारो में वो बोला करते थे कि बोकारो का जो लड़का लोग है, लड़की लोग हैं, उन लोगों को कोई एक्सपोजर ही नहीं है। तो बोले तो आईआईटी और मेडिकल ही सोचता है ना, और कोई एक्सपोजर ही नहीं है। घर से निकले तो इंजीनियर अंकल, घर अंदर आए तो इंजीनियर पापा, ठीक है। तो एक्सपोजर ही नहीं है। तो उसके पहले मैं अगर 20 साल पहले और पीछे चले जाऊं, तो हमारे दादाजी हुए, नाना जी हुए, वो लोग भी जॉब करते थे, उनको भी जॉब करते हुए देखा। आई नेवर ऑब्जर्व्ड, ऑल्दो माई ग्रैंडफादर वर्कड विथ बिरला ग्रुप, बिरला ग्रुप जो कि अंग्रेज़ों के ज़माने से चला आ रहा है, टाटा बिरला। बट आई नेवर गेट अपॉर्चुनिटी कि भाई हम किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में खाने जा रहे हैं। चेंज योर लाइफ स्टाइल, गिव मोर टाइम टू यू एंड योर फैमिली, इज द अपॉर्चुनिटी। ऑलरेडी आप कर रहे हैं इसको प्रैक्टिस, अब इसको वर्क के साथ प्रैक्टिस करना। आपकी इनकम भी अफेक्टेड नहीं हो, और आपको भगवान जो है, जो कोरोना वायरस हुआ, जो भगवान हुए, ठीक है, आपको सोचने का मौका दे रहे हैं। थिंक कि हम पहले क्या करते थे, हमारे दादाजी क्या किया करते थे, हमारे पिताजी क्या प्रैक्टिस करते थे, उसको आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। अगर उसको आपने अपने लाइफ में, अगर मैं बोलूँ 10% भी आपने इम्प्लीमेंट कर लिया, तो यू हैव इम्प्रूव्ड योर सेल्फ, यू हैव इम्प्रूव्ड योर सोल। इट्स नॉट अबाउट बॉडी, यू हैव इम्प्रूव्ड योर सोल। अभी 2 महीने से आप खुद आप ऑब्ज़र्व करो, ये कोरोना का डर तो आपको है, लेकिन पेट से रिलेटेड अगर बहुत कोई भयंकर बीमारी नहीं हो, तो पेट से रिलेटेड आपको और कोई बीमारी नहीं हो रही है। मेरा ऑब्जर्वेशन है, मेरे ऊपर तो पूरा इम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि कभी कभी बहुत बाहर भी जाना पड़ता है ऑफिस के काम से। अब थोड़ा सा अभी गैप है, लेकिन बाहर का खाना, और बाहर नहीं भी जा रहे हैं तो भाई डोमिनो, पिज़्ज़ा हट, भैया पापा यहाँ ले चलो, पापा यहाँ ले चलो, पापा यहाँ ले चलो, वो चलता रहता है। तो वो चीज़ बंद है। तो आपको मतलब बीमारियों से बचने का भी एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। लाइफ स्टाइल डिजीज़, डायबिटीज़ इज़, यू नो, इंडिया को बोलते हैं भाई कैपिटल ऑफ डायबिटीज़, ठीक है। मौका है आपके पास, इसको आप कंट्रोल कर सकते हो।
Why to rely on medicine? Why to rely on certain kind of medication on regular basis? कभी आपको बहुत मतलब हार्ड फैक्ट बता रहा हूँ, कभी एंडोस्कोपी वगैरह होता है तो देखिए आप एंडोस्कोपी में जो मॉनिटर होता है, भगवान न करे किसी का हो एंडोस्कोपी इस तरह का, लेकिन लाइफ स्टाइल डिजीज़ वगैरह हैं, अपना पेट खराब वराब होता है। अभी पिछले साल हमारा भी एंडोस्कोपी हुआ। तो ये सब जो लीवर है, जो हार्ट है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा। इसको आप अगर मतलब बाज़ार के भाव में बेचने का सोचेंगे वो दिक्कत है। कोरोना आपको शायद यही चीज़ सिखा रहा है कि भाई डोंट सेल योर सेल्फ वेरी चीप, यू आर ह्यूमंस। बोलते हैं ना कि भाई कितने जन्म हुए उसके बाद आदमी मतलब इंसान के अवतार में आता है, ठीक है। डोंट वेस्ट दैट अपॉर्चुनिटी, थिंक ऑफ इम्प्रूविंग योर सेल्फ, योर फैमिली, योर कंपनी, आपका एग्रीकल्चर, फार्मर्स, उनमें आप टेक्नोलॉजी में क्या चेंज ला सकते हैं, हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी मैनेज, एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी। आई एम ऑल्सो थिंकिंग। और जैसे आपको एक गांव का मैंने आइडिया दिया लाइब्रेरी का, इट्स अ वेरी गुड कंसेप्ट। यू गो हेड विथ दिस अपॉर्चुनिटी। आप अपने गांव में किसी के साथ भी टाई अप कर सकते हैं। जैसे राजस्थान में हमने किया, हमारे दोस्त थे और हमारे स्टूडेंट थे, टीचर दोस्त, उनके साथ हमने टाई अप किया और वी ट्राइड टू सेट अप अ लाइब्रेरी। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी और अच्छा लगा। गांव के साथ आपका इंटरेक्शन होता है, गांव के लोगों को आप समझते हैं। आप भी तो गांव से ही हैं ना, आपको समझना भी चाहिए, ठीक है। तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। एंड थिंक ऑफ योर सेल्फ, थिंक ऑफ योर सोसाइटी, थिंक ऑफ योर कंट्री, थिंक ऑफ योर वर्ल्ड। तो अब जो पिरामिड है वो उल्टा हो गया है, ऊपर से मतलब वर्ल्ड का क्या होगा वो भी सोचना है और ज़मीनी स्तर पे क्या आप बदलाव ला सकते हैं वो भी सोचना है। तो बहुत लोगों ने मुझे अभी लाइव देखा, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ हो सकता है 2 मिनट के लिए आए, 4 मिनट के लिए आए, 5 मिनट के लिए आए। लेकिन बताना चाहूँगा कि अपनी ज़िंदगी के लिए आपको 24 घंटे अब सजग रहना है। तो बहुत बहुत आपको बधाई और शुभकामनाएँ। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। और भी कुछ माइंड में आएगा तो आपसे शेयर करूँगा, ऑल्दो आई एम नॉट अ एक्सपर्ट। जो भी मैं देख रहा हूँ, जो भी मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, जो भी मेरा माइंड जहाँ तक सोच पाता है मेरे पढ़ाई के बेसिस पे, मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे, वही चीज़ आपके सामने मैंने रखा है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू।